बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, कई दिनों से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनुआ फ़ंडिंग का जो मामला है वो ज़ेर समात रहा। अब ये जो मरहला है ममनुआ फ़ंडिंग केस का, वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आज इस हवाले से अहम डेवलपमेंट हुई और मैं वहाँ पर मौजूद था। और कई दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि इसके ऊपर एक मुफस्सल रिपोर्ट अब तक की जो सूरत हाल है उसके ऊपर बनाऊँ, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इसको रिपोर्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस था। अभी जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं अनवर मंसूर साहब, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। पीटीआई के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे उन्होंने भी अपनी जो ब्रीफिंग है वो मुकम्मल कर ली है, जायज़ा उन्होंने अपना मुकम्मल कर दिया है। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक जुमले ने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो गुज़श्ता 8 साल से एक बयानिया बना हुआ था वो ज़मींबोस हो चुका है। उसकी तफसीलात आपको देंगे और पिछले 2-3 महीनों के दरमियान जो टोटल इलेक्शन कमीशन में हियरिंग हुई है और आगे क्या होने जा रहा है, उस हवाले से मैंने कोई 10 से 11 पॉइंट्स के ऊपर मबनी जो है वो चीज़ें लिखी हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस ममनुआ फ़ंडिंग केस के अंदर बड़ा कलीदी और अहम हो सकती हैं। आपके इल्म में ही है नाजरीन, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा अकबर एस बाबर ने 2014 में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रुजू किया था और पहले पहल उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर 2002 के तहत, उसकी सेक्शन या आर्टिकल 6 के तहत तहरीक इंसाफ ने जो है वो फ़ंड्स और अकाउंट्स में खुर्द बुर्द की है। काफ़ी ज़्यादा घपले हैं, इनके इलेक्शन कमीशन तहकीकात करे और इनके ख़िलाफ़ ममनुआ फ़ंडिंग की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे। तहरीक इंसाफ की जानिब से लेतोलाल का काम लिया गया, मानने वाली और हकीकत वाली बात है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को घुमाए रखा, हाई कोर्ट तक गए। जैसे फैसल वाडा साहब करते रहे, वैसे तहरीक इंसाफ के वकला ऐसा करते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट घूमते रहे। फुटबॉल बन गया ये केस। लेकिन बाद में साबका इलेक्शन कमीशन जो कि जस्टिस रिटायर्ड सरदार रज़ा ख़ान थे, उन्होंने अपनी सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दे दी। तक स्क्रूटनी कमेटी ने लगभग 4 साल तक अपना काम किया और उन्होंने 2021 के आखिर में अपनी रिपोर्ट दी, जिसके बाद स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर जो है वो दलाइल शुरू हो गए। तहरीक इंसाफ की जानिब से अनवर मंसूर साहब ने अपने दलाइल दिए। इससे पहले दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन एडवोकेट ने अपने दलाइल दिए और स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए, उनकी फाइंडिंग्स के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए और इस बात को साबित करने की उन्होंने कोशिश की कि तहरीक इंसाफ को फ़ॉरेन फंडिंग हुई है और ये साबित शुदा फ़ॉरेन फंडिंग है। मीडिया के ऊपर हाइप बहुत बनाई गई और एक ऐसा तासुर कायम किया गया कि तहरीक इंसाफ को वाकई में गैर मुल्की फ़ंडिंग हुई है। और तो और टीवी चैनल्स, अखबारात के अंदर गैर मुल्की फ़ंडिंग का केस जो है वो सुनने लगा। मैंने लगभग जब से ये केस शुरू हुआ है तब से मैं इसको गैर मुल्की फ़ंडिंग केस नहीं कहता, बल्कि मैं इसको ममनुआ फ़ंडिंग केस कहता हूँ। और आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जब पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा जो काज लिस्ट है उसके ऊपर एतराज़ उठाया और ये कहा कि मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये ममनुआ फ़ंडिंग का केस है, ये गैर मुल्की या फिर फ़ॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन के आज के टाइटल में भी यही लिखा हुआ है कि पीटीआई फ़ॉरेन फंडिंग केस, इसको आप क्यों नहीं दुरुस्त करते। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने हुक्म दिया, आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये फ़ॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ये ममनुआ फ़ंडिंग का केस है। और उन्होंने हिदायत दी और ये हुक्म दिया कि नेक्स्ट टाइम अगर ये केस चले तो इसको फ़ॉरेन फंडिंग केस नहीं लिखा जाना चाहिए। फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने अनवर मंसूर साहब से ये कहा कि आपके जो मौक्कल हैं वो भी इसको फ़ॉरेन फंडिंग केस कहते हैं। उनका कहना था कि मैं मौक्कल का ज़िम्मेदार तो नहीं हूँ, लेकिन ये ममनुआ फ़ंडिंग का केस है। तो यूँ जो पिछले 8 साल से तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये जो माहौल बनाया हुआ था कि गैर मुल्की फ़ंडिंग हुई है तहरीक इंसाफ को और इसके ऊपर पीटीआई की जो जमात है वो बैन हो जाएगी, तो पाबंदी वाला जो बयानिया है वो तो आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने ख़त्म कर दिया। और मैं शुरू से ये कहता आ रहा था, सदीक जान के साथ मैंने जब प्रोग्राम्स किए तो उसमें भी मैं यही कहता था कि ये ममनुआ फ़ंडिंग है, फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है। और ममनुआ फ़ंडिंग का जो कानून है वो ये कहता है कि जो रकम फ़ंडिंग जो गैर कानूनी हुई है या फिर ममनुआ हुई है, जिसे प्रोहिबिटेड कहते हैं, तो वो बहक सरकार ज़ब्त हो जाती है, उसके ऊपर पार्टी के ऊपर
किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब हम आते हैं वो 10-11 ऐसे पॉइंट्स हैं जो पीटीआई के वकला ने इलेक्शन कमीशन के सामने रखे और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के वकला की और पीटीआई की जो फाइनेंशियल टीम है उसकी तारीफ़ करने के ऊपर मजबूर हुआ। पहला पॉइंट ये था, सबसे अहम जो इल्ज़ाम है तहरीक इंसाफ के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी और अकबर एस बाबर या फिर कुछ जो सहाफ़ी लगाते हैं कि तहरीक इंसाफ को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इजाफ़ी बैंक अकाउंट्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं। इजाफ़ी बैंक अकाउंट्स पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि इनके इजाफ़ी बैंक अकाउंट्स निकले थे, जिनका तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारा इस बैंक अकाउंट्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फिर हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगते हैं ये किसी ने इनफरादी तौर पर बैंक अकाउंट्स अगर खुलवाए हों तो खुलवाए होंगे, लेकिन जो मरकज़ी फ़िनांस विंग है तहरीक इंसाफ का उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें जितनी भी फंडिंग हुई है उन बैंक अकाउंट्स में हुई है और उनकी ऑडिट शुदा रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम जमा कराते हैं, लिहाजा हमारा इन बैंक अकाउंट से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा बड़ा इल्ज़ाम जो कि तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है या फिर हुआ है या फिर वो सीरियस लेवल की जो इश्यूज़ हैं वो ये है कि कुछ रकम जो कि दुबई के एक निजी क्रिकेट क्लब की तरफ से तहरीक इंसाफ को मिली, वो बैंक अकाउंट जो है किसी कंपनी के थे, उस अकाउंट के ज़रिए वो रकम जो है वो तहरीक इंसाफ ने हासिल की। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया इस सारी समातों में कि वो रकम ज़फ़र नकवी साहब ने इनफरादी तौर पर भेजी थी। उनका बयान हल्फी और बयान जो है वो हमने इलेक्शन कमीशन में स्क्रूटनी कमेटी को भी जमा करा दिया था, इलेक्शन कमीशन को भी हमने जमा करा दिया है। वो एक चैरिटी मैच हुआ था जिसमें तहरीक इंसाफ के लिए डोनेशन इकट्ठी करनी थी, तो वो जो डोनेशन थी उस अकाउंट में जमा कराई गई थी, तो उस अकाउंट से तहरीक इंसाफ को रकम मुंतकिल हुई है, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है। एक अहम मामला कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो 2014 में ये केस जो है नाज़रीन आया था, तो 2014 में इलेक्शन एक्ट नहीं था, इलेक्शन एक्ट 2017 में आया। तो पीटीआई का ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर 2002 का जो इतलाक़ है हमारे केस के ऊपर होता है, इस केस का इतलाक़ इलेक्शन एक्ट का इतलाक़ जो है वो हमारे केस के ऊपर नहीं होता, लिहाजा जो सज़ाएँ या जो सख्त कवानीन बनाए गए थे वो इलेक्शन एक्ट में बनाए गए थे, वो इस हवाले से आप हमसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। चौथा बड़ा ये था, अकबर एस बाबर ने एक रिपोर्ट जमा कराई थी, एसन एंड एसन जो है वो एक ऑडिट फर्म है, उसकी रिपोर्ट जो है वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ चार्जशीट के तौर पर अकबर एस बाबर साहब ने कहा था कि वो चार्जशीट है। तो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी ने उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया था। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का ये कहना है कि ये रिपोर्ट जो थी वो अनसाइंड थी, गैर मुसद्दक़ा थी और गैर मुसद्दक़ा चीज़ को हम नहीं तस्लीम कर सकते, लिहाजा जो बड़ा शवाहिद जिसके ऊपर तकिया किया गया था अकबर एस बाबर की जानिब से वो जो है उसे कमेटी मुस्तरद कर चुकी है, लिहाजा अब जो शवाहिद हैं वो अकबर एस बाबर ने देने हैं और वो शवाहिद देने में नाकाम हैं। पीटीआई ने अपने तमाम बैंक अकाउंट्स की तफसीलात दी, 2009 से लेकर 2013 तक जितने अकाउंट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर तमाम जमातों की जो स्क्रूटनी की जा रही है उनके अकाउंट्स की, उस तमाम अकाउंट्स की तफसीलात तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को फराहम की और जो उस तफसीलात में उन्होंने कहा कि हमारा ऐसे बैंक अकाउंट से कोई ताल्लुक़ नहीं जिसकी निशानदेही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने की है। छठा पॉइंट जो था वो डोनर्स की तफसीलात का कानून मौजूद नहीं था, फिर भी शफाफत के लिए की है। डोनर्स क्योंकि जो डोनेशन देते हैं, चंदा देते हैं, उनका किस मुल्क से ताल्लुक़ है, कौन है, नाम क्या है, इसकी तफसीलात इकट्ठी करने का जो कानून है वो 2020 में आया, पीटीआई का ये कहना है। लेकिन हमने 2009, 10, 11, 12 और जो 2013 तक जो ये अकाउंट्स हैं, ये जो डोनेशंस अकाउंट्स में डोनेशंस हुई हैं, उन तमाम के अकाउंट्स हमने वैसे रखे एहतियातन शफाफियत के लिए, ताकि पता चल सके कि हमें डोनेट करने वाले लोग कौन हैं, क्योंकि पीटीआई का ये कहना है कि उनके जो अकाउंटेंट्स हैं वो ऐसी डोनेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करते जो ममनुआ हो, गैर कानूनी हो या फिर गैर मुल्की हो। सातवां जो नजम शाह पीटीआई के फ़ाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने तमाम अपने अकाउंट्स की तफसीलात पेश की, 2008 से 2013 तक अकाउंट्स का तकाबली जायज़ा पेश किया और यही वजह थी कि नजम शाह की ज़बरदस्त किस्म की तैयारी होती थी। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबरान हैं
वो इनकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सके और उन्होंने कहा अपनी बड़ी बड़ी तैयारी के साथ ब्रीफिंग दी है, जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। पीटीआई का ये कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 ऐसे पीटीआई के अकाउंट्स थे जिनकी निशानदेही नहीं की गई। हमने वो अकाउंट्स की तफसीलात भी इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर कर दी हैं ताकि शफाफियत नज़र आए और हम आपसे किसी चीज़ को नहीं छुपाना चाहते। एक और पॉइंट जो था, स्टेट बैंक के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 18 अकाउंट्स हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हमारे अकाउंट सिर्फ 9 हैं और बाकी जो 9 अकाउंट्स हमारे बताए गए हैं उनसे हमारा किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। तो वो जो बयानिया था कि इन्होंने अकाउंट छुपाए, रकम छुपाई, वो दबरदूस हो गया, वो ख़त्म हो गया। आखिरी और अहम पॉइंट ये था कि स्क्रूटनी कमेटी ने कहा कि तहरीक इंसाफ को 2009 से 2013 के दरमियान 1 अरब 64 करोड़ रुपए की डोनेशन हुई है। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हमें 1 अरब और 33 करोड़ रुपए की डोनेशन हुई है, जबकि स्क्रूटनी कमेटी ने 31 अरब रुपए की जो डोनेशन, 1 करोड़ रुपए की जो डोनेशन है वो हमारे ऊपर इजाफी लगा दी है, जिनको हम तस्लीम नहीं करते। अब नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प मराहल में केस दाखिल हो चुका है। पीर तक इस केस को मुलतवी किया गया है। अब पीटीआई के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त गुजार हैं अकबर असबाब और उनके वकील जवाब देंगे और उसके बाद पीटीआई के जो वकील हैं अनवर मंसूर, उन्होंने मुनासिब समझा तो उसका जवाब देंगे। तो मतलब ये कि अब पीटीआई ममनुआ फंडिंग का मामला अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। अगले हफ्ते, अगले महीने, ये नहीं तो जून, एंड ऑफ जून तक ये शायद समाअत मुकम्मल हो जाए। जुलाई अगस्त के आगाज़ में पीटीआई के हवाले से ये जो फ़ैसला है वो शायद हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शो के साथ मैं हाजिर हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।